वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कपिंग थेरेपी के बारे में। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। क्या बेनिफिट्स है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो सब हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपको इसमें वीडियो भी बताऊंगी जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से कपिंग थेरेपी दिया जाता है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कपिंग थेरापी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड। तो कपिंग थेरापी क्या है? बहुत ही ओल्डेस्ट है, बहुत ही हज़ारों साल पहले चाइना में इस थेरापी का सबसे पहले यूज़ चाइना के लोग करते थे। ओके, तो हज़ारों साल पहले से ही इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है और आज ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ओके, इट यूजेज सक्शन टू पुल ऑन योर स्किन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया। तो ये क्या करता है? सक्शन फोर्स जो होता है उससे पुल किया जाता है स्किन को। देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप देख सकते हो इस तरह से स्किन को पुल किया जाता है कप के अंदर, और इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है। ओके, A provider places cups on your back, stomach, arms, legs और अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो इसे आप बॉडी के सारे पार्ट जो होते हैं, मसल्स होता है, बैक है, आर्म हो गया, लेग हो गया, तो उन सब में आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके बहुत ही कम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव रहता है। अ वैक्यूम और सक्शन फोर्स इनसाइड द कप पुल्स योर स्किन अपवर्ड। तो इसमें जो वैक्यूम किया जाता है, सक्शन फोर्स जो होता है वो काफ़ी अच्छे से पुल करता है स्किन को अपवर्ड कप में। ठीक है, इसमें आपने देखा इस तरह से कप में इसको पुल करके रखता है। ओके, अब आप देखिए इस तरह से ये कप होते हैं। ये प्लास्टिक के कप है और ये जो है ये आपका गन है। ओके, ये गन जो होता है ये क्या करता है? पंपिंग की तरह वर्क करता है। इसका जो ये वाला एंड है उसको यहाँ पे करके उसको पुल करते हैं, जिससे कपिंग थेरेपी इस तरह से देते हैं। इसमें आप देखिए ये बेम्बू टाइप का कप है। ओके, ये बेम्बू जो होता है बांस की तरह, वैसा ये कप होते हैं। ये जो है ये कॉर्न शेप का कप होता है। ओके, ये कॉर्न शेप, और इसे कॉपर का भी कप कहा जाता है। और ये वाला जो है ये ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज कप है। ठीक है, दूसरे सिलिकॉन के भी कप आते हैं और ग्लास टाइप के भी कप आते हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं क्यों दिया जाता है, फिर मैं आपको वीडियो बताऊंगी। बेनिफिट्स से क्या होगा? पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन होगा, इम्प्रूव होगा ब्लड फ्लो, डिक्रीज मसल टाइटनेस। मसल टाइट जो होता है, मसल सोरनेस हो जाता है, तो उसको मसल स्पाजम हो गया, तो उसमें आप ये दोगे तो उससे क्या काफ़ी रिलीफ होता है। ओके, रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरा है डिक्रीज मसल टेंशन। मसल टेंशन को डिक्रीज़ करता है, रिमूव करता है टॉक्सिन जो वेट कपिंग दिया जाता है। ओके, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह से कपिंग थेरापी देते हैं। मैं आपको इसका वीडियो बताऊंगी। इसमें आप देखोगे तो ये प्लास्टिक के कप है और इस तरह से ये बड़ा सा साइज का कप है। ओके, इसके बाद आप ये देखोगे उससे मीडियम साइज का ये वाला कप है। ठीक है, और उसके बाद ये उससे भी मीडियम साइज का है। इसके बाद आप ये कप देखो, इससे भी छोटे साइज का ये कप होता है। ये उससे भी छोटे साइज का है। जो स्मॉल पार्ट होते हैं वहाँ पे ये कप दिया जाता है, और जो बड़े साइज है वो बैक वो सब पे बड़े भाग के लिए दिया जाता है। ये आप सबसे छोटा कप है जिसे फेस पे अप्लाई किया जाता है। ओके, और ये पंपिंग गन है जिससे पंप किया जाता है। इस तरह से पंप करोगे कपिंग को। ओके, इस तरह से फिर कप को अप्लाई किया जाता है। पहले आप क्या करोगे? कोई ऑयल या फिर जेल का यूज़ करोगे स्किन पर, उसके बाद आप इस तरह से कप को लगाओगे। ओके, तो ये इस तरह से कप को पहले गन के अंदर इस तरह से लगाते हैं, या फिर आप पहले ऊपर रख के पकड़ के फिर गन
लगा सकते हो। और फिर आपको इस तरह से ऊपर की ओर पुल करना है। पुल करने से क्या होगा, आप जितना चाहो उतना पुल करोगे तो उससे बेटर ये सील बनेगा। ओके, फिर आप इस तरह से चेक करोगे प्रॉपर लगा है या नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद से आप ये जो रेड है ऊपर, उसको आप इस तरह से ऊपर की ओर पुल कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह से रिलीज़ किया जाता है। और वहाँ पे आप अभी ये 1 सेकेंड के लिए किया था, इसलिए यहाँ पे उतना इफ़ेक्ट नहीं आया, पर आप थोड़ी देर इसको रखोगे तो अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये फायर कपिंग है, जिसमें फायर का यूज़ करके कप को इस तरह से लगाया जाता है। ओके, अब मैं आपको ऊपर शोल्डर के यहाँ पे जो मसल्स है उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। फायर कप, इसमें ग्लास कप जो अच्छे क्वालिटी के हो वैसे यूज़ किए जाते हैं। आप इसमें बेम्बू कप का भी यूज़ कर सकते हो। आपको चेक करना होता है प्रॉपर लगा है या नहीं लगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब ग्लास के कप के अंदर तुरंत इस तरह से फायर अंदर ले जाते हो फोर्सेप को, फिर वापस तुरंत क्विकली आपको प्लेस करना होता है स्किन पर। आप क्विक प्लेस नहीं करोगे तो ये अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है और इसमें जल्दी से रिमूव करना होता है। ओके, नहीं तो इसमें क्या होते हैं, बर्न्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फायर कपिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए इस तरह से पूरा फायर करके पूरा अंदर की ओर कप को करके फिर इस तरह से लगा देना होता है। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग कप को करके किस तरह से रिलीज़ कर सकते हो। मसल जो टाइट होता है उसको किस तरह से रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरह से कप को क्या करते हैं, आगे और पीछे की ओर पूरा ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है, अच्छी मूवमेंट आती है। ओके, देखिए इस तरह से पूरा कप को पकड़ के आगे की ओर ले जाना है, फिर वापस उसको पीछे की ओर लाना है। इसमें आप ऑयल अप्लाई करोगे स्किन पे तो उसमें अच्छे से मूवमेंट होगा। ओके, फिर मैं आपको इसका थियोरिकल बताऊंगी किस तरह से ये पूरा किया जाता है। इसमें आप देख सकते हो दूसरे कप को फिर इस तरह से ले जाना है और फिर वापस करना है। जितने भी एरिया में मसल स्पाजम होगा तो वो इजीली रिलीज़ हो जाएगा और मसल काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, टाइटनेस भी रिड्यूस होता है, पेन भी रिड्यूस होगा। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेन जैसा फील होगा, फिर अच्छा हो जाता है, पूरा मसल रिलैक्स हो जाता है। ओके, देखो इस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट पे दिया जाता है। ये बैक पे इस तरह से अप्लाई किया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये बेम्बू टाइप के कप है जिसे फायर करके, ओके, फायर जो कपिंग होता है थेरापी उसका यूज़ करके इस तरह से इसको लगाया जाता है। देखिए इस तरह से ये सारे बेम्बू कप है, इस टाइप के कप को यूज़ किया जाता है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। इसमें देखिए ये वाले भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कप हैं। इसमें आप देखोगे कलर भी अच्छा दिख रहा है स्किन का। ओके, इस तरह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। और ये जो दिख रहे हैं आपको ये वाले कप, ये जो है ये सिलिकॉन कप है जिसे पुश करके लगा देना होता है। ओके, इसमें फायर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप देखोगे ये अच्छे क्वालिटी के ग्लास टाइप के कप है। ओके, और इसे फायर करके इस तरह से लगाया जाता है। ये मैंने आपको ऊपर बताया ये सिलिकॉन टाइप के कप होते हैं और इसे इस तरह से दोनों हैंड से पुश करके लगा दिया जाता है। देखो कपिंग के साथ इस तरह से कैट एंड कैमल वाली मूवमेंट करना होता है, जिससे क्या होता है, अच्छा से स्ट्रेच होता है और अच्छा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा मसल को, जो काफ़ी रिलीफ, ओके, काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। ये करने से स्ट्रेचिंग करना चाहिए कपिंग थेरेपी के साथ आपको। आफ्टर 20 मिनट आपके उसके बाद 5 मिनट आपको इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है। ओके, अब आप देखिए ये काफ हैमस्ट्रिंग मसल है, वहाँ पे इस तरह से पीछे की ओर दिया जाता है, जिससे ये मसल भी काफ़ी रिलैक्स हो जाए। इस तरह से काफ मसल में दिया जाता है। ठीक है, दोनों फिगर में देख लो।
उसके बाद नी में आप अप्लाई करोगे तो इस तरह से कपिंग थेरेपी को नी में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे शोल्डर के लिए भी अप्लाई करते हैं। शोल्डर में पेन हो या आर्थराइटिस हो या फ्रोजन शोल्डर हो तो इसमें आप इस तरह से दे सकते हो। ओके, यहाँ पे आप शोल्डर में यहाँ पे पीछे बैक पे दिया है, उसके साथ आप क्या करोगे, शोल्डर के मूवमेंट भी करोगे जिससे स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लांटर फेसिया पे इस तरह से दिया जाता है प्लांटर फैसाइटिस वाले कंडीशन में, तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ होता है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको वीडियो बता दिया था, अब इसमें आपको इजीली समझ में आएगा। कपिंग मेथड जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ड्राई, वेट एंड फायर। ड्राई में सिर्फ इस तरह से कप लगा दिया जाता है। वेट में क्या होता है, ब्लड वाला होता है जिसमें थोड़ा कट किया जाता है, जिससे क्या होता है वेस्ट जो ब्लड होते हैं वो कपिंग में आ जाता है और टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सारे रिमूव हो जाता है। थर्ड जो होता है वो फायर का यूज़ करके कप को लगाया जाता है। ठीक है, तो ड्राई कपिंग में क्या होगा, नॉर्मल आपको इसमें जो मैंने बताया था आपको सक्शन किया जाता है कपिंग गन से या फिर फायर से भी आप कर सकते हो। A more modern approach involves using a suction device to remove air from the cups. The vacuum force pulls your skin up into the cup. ठीक है, the cooling of air is then thought to create a suction effect. Bamboo and other materials are sometimes used as alternative to glass cups. इसमें बैम्बू कप या आप ग्लास कप का भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, दूसरा होता है फायर कपिंग। फायर कपिंग में क्या होता है कि उसमें जो सॉकिंग कॉटन जो होता है, फोर्सेप पे जो कॉटन लगा होता है वो प्योर एल्कोहल से उसको भिगो दिया जाता है, फिर उसको लाइटर से या मैचिस जो होती है उससे उसको फायर किया जाता है आग लगा के, फिर उसको कप में क्विकली कप के अंदर डाल के उसको क्विकली रिमूव करके उसको स्किन पे प्लेस करना होता है। ठीक है, ये पूरी उसकी प्रोसेस है। फोर्सेप पे जो कॉटन लगा होता है उस पर आपको लाइटर या माचिस से आग लगाओगे और उसके बाद उसे कप के अंदर क्विकली करके कप के अंदर डालोगे और फिर उसको रिमूव करके तुरंत ही आपको स्किन पे प्लेस करना होता है। ठीक है, इस तरह से आप कप के अंदर डालोगे। ये फोर्सेप है और ये कॉटन का जो लगा होता है अल्कोहल के साथ, उसमें आप ये फायर करके इसके अंदर ले जाओगे और फिर इसको पूरा अंदर डाल के तुरंत इसको स्किन पे लगाना होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जो सक हो जाता है और स्किन क्या होती है आपकी अब कप के अंदर आ जाती है। इसमें अगर आप मसाज ऑयल का यूज़ करते हो तो क्या होता है, उससे बेटर सील क्रिएट होता है और कप्स की जो मैंने आपको ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग वाली मूवमेंट बताई थी, इस तरह से आगे पीछे कर रहे थे कप को, उससे क्या होगा, मसल ग्रुप्स जो होते हैं ट्रेपेजियस, इरेक्टर, लेटिसिमस, डोर्सी, तो उस पर क्या होता है अच्छे से रिलीज़ होगा। ओके, जो ट्रेपेजियस मसल पे स्पाजम जैसा होता है तो वो अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, उसके बाद है वेट कपिंग। वेट कपिंग में ये मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं पर कई बार ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, जिसमें क्या होता है जो टॉक्सिन्स होता है वो रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। द वेट कपिंग ऑल्सो नॉन एज हिजमा और मेडिकल ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा, इस वेयर ब्लड इज ड्रॉन बाय लोकल सक्शन फ्रॉम अ स्मॉल स्किन इंसिजन। इसमें मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। पहले क्या करते हैं, कप को लगा देते हैं 2 मिनट के लिए, फिर उसको कप को रिमूव किया जाता है और फिर जहाँ पे कप लगाया है वहाँ पे थोड़ा सा निडल की हेल्प से इंसिजन या पंचर किया जाता है या आप कट लगा सकते हो। उसके बाद वापस से कप को वहाँ पे प्लेस किया जाता है और उसको उसमें सारे जब कप में अच्छे से ब्लड पूरा भर जाए फिर उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, जितने भी वेस्ट जो ब्लड होता है वो रिमूव हो जाता है और टॉक्सिन जो होते हैं वो सारे रिमूव हो जाता है। ठीक है, योर प्रोवाइडर यूजेस अ नीडल और lightly puncture your skin before placing the cups. This allows for the release of toxins through the suction blood capture in the cup. ओके, उससे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे ब्लड जो कप में आ जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें मैंने आपको बताया वही प्रोसीजर रहती है। पहले 3 मिनट के लिए कप लगा के छोड़ दिया जाता है, फिर उस कप को रिमूव करके वहाँ पे स्मॉल स्काल्प टू मेक लाइट टाइनी कट्स ऑन योर स्किन। नेक्स्ट दे डू अ सेकेंड सक्शन टू ड्रॉ आउट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अब देखोगे तो इस तरह आपको ब्रोसिस आफ्टर रिमूव कपिंग, अब देखोगे इस तरह से ब्रोसिस देखने को मिलेगा। ओके, या फिर इस तरह से डार्क रेड हो जाता है। ठीक है, और ये कई दिन मतलब 3 या 4 डेज तक रहता है इस तरह से। नॉर्मल आपको कपिंग थेरापी कितने मिनट के लिए देना चाहिए, 5 to 20 मिनट तक दिया जाता है, पर उसमें आप कलर भी देखते रहोगे स्किन का कलर कैसे आता है। ठीक है, 20 मिनट तक दिया जाता है। बर्न्स फ्रॉम अ हीटेड कप, जो वेट फायर कपिंग होता है उसमें चांसेस होते हैं बर्न्स होने के, और कई बार ब्लिस्टर भी फॉर्म हो जाता है। इस तरह से आप देखोगे ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम्स तक ड्राई कप भी रहे उसकी वजह से भी ये होता है। कई बार पेशेंट क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, फटीग हो जाएगा, हेड एचिस होता है, मसल टेंशन या सोरनेस भी हो जाता है, कभी नोजिया फील होता है, स्किन इन्फेक्शन लाइक ब्रोसिस, ईचिंग और स्कैरिंग भी देखने को मिलता है। ओके, ये इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इंडिकेशन, आपको कब कपिंग थेरापी देना चाहिए, तो पेशेंट को हेडेक है तो आप ये देख सकते हो, लोअर बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, नी पेन है। ओके, ये सारे कंडीशन में आप कपिंग थेरापी दे सकते हो। हाइपरटेंशन में भी आप दे सकते हो, जिससे क्या होगा वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और काफ़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दे सकते हो, डायबिटीज़ मेलाइटस में दे सकते हो। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस का पैटर्नल सिंड्रोम, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन हो गई, या रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए सारे कंडीशन में आप कपिंग थेरापी दे सकते हो। दूसरा, रिस्क क्या है, कौन सी कंडीशन में आपको नहीं देना चाहिए या रिस्क होता है, तो एनीमिया हो गया, पेसमेकर है उस पेशेंट को नहीं देना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया है तो उसमें भी रिस्क होता है, नहीं देना चाहिए। ब्लड क्लोथिंग प्रॉब्लम्स लाइक डीवीटी हो गया, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गया, तो इस सारे कंडीशन में आपको कपिंग थेरापी नहीं देना चाहिए। दूसरी कौन सी है, स्किन कंडीशंस हो गई लाइक ये सोरियासिस, एक्जेमा हो गया, तो इस सारी कंडीशन में भी आप नहीं दोगे। सीजर्स में भी नहीं देना चाहिए। और दूसरा कौन सा सीवियर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्सेसिव ड्राई और क्रैक्ड स्किन हो गई, ओपन वुंड या अल्सर हो गया, फ्रैक्चर बोन हो गया, डिसलोकेटेड जॉइंट है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, सीवियर एनीमिया है, मसल एट्रोफी है, ये सारी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें नहीं देना चाहिए कपिंग थेरापी। ओके, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट जिसको ब्लीडिंग से डर लगता है या खाली पेट है, ओके, खाना नहीं खाया, एम्प्टी पेट वाले हैं, तो ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, 7 ईयर्स से बिलो वाले जो होते हैं उनको वेट कपिंग नहीं देना है, और 2 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं उनको भी ड्राई कपिंग नहीं देना चाहिए। एब्सेस यानी इन्फेक्शन हो गया, एक्सेसिव स्वेलिंग है या पेसमेकर है, ऐसे पेशेंट को भी नहीं देना है। क्लियर है इतना, तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन थे। तो ये था आज का टॉपिक कपिंग थेरापी। नेक्स्ट हम ISTM थेरापी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।